किसानों का दिल्ली चलो मार्च। धारा 144 लगाई गई, बैरिकेड और कंटीले तार लगाए गए और यातायात सलाह जारी की गई। दिल्ली और हरियाणा के अधिकारियों ने मंगलवार फरवरी को होने वाले किसानों के दिल्ली चलो विरोध से निपटने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। 13 फरवरी को अपने दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन के दौरान हजारों किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करने की योजना बनाई है। पंजाब प्रदेश और कुछ अन्य स्थानों से ट्रेनों, बसों और अन्य साधनों के माध्यम से बड़ी संख्या में किसानों और समर्थकों के दिल्ली आने की उम्मीद है। परिवहन। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की है कि 200 से अधिक किसान संघ अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली जाएंगे, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाना भी शामिल है। 12 मार्च तक 30 दिनों के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के आदेश ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को पार करने की कोशिश करने वाली ट्रैक्टर रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी प्रतिबंधों के अनुसार आंदोलनकारियों द्वारा लोगों के इकट्ठा होने, सड़कों को अवरुद्ध करने, किसी भी प्रकार के जुलूस, आंदोलन, रैली, सार्वजनिक भी रूप में खतरा पैदा करने में सक्षम किसी भी लेख को इकट्ठा करने या ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा किसी भी वाहन को लाठी, रॉड, बैनर या इसी तरह की वस्तुओं का परिवहन करते हुए पाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल विघटनकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, तो उसे दिल्ली में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने भी 15 जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत दिया है, जिसमें 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसी भी तरह के प्रदर्शन या मार्च पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने 11 से 13 फरवरी तक 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और बल्क एसएमएस निलंबित कर दिया है। दिल्ली पुलिस प्रमुख ने बताया कि समूहों में लोगों का आगमन प्रतिबंधित है। वे ट्रैक्टर, ट्रॉली या किसी या हथियार नहीं ला सकते। दिल्ली पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की टीमों को तैनात किया गया है। हमने झारोदा सीमा को पूरी तरह से सील करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। सिरसा में रणनीतिक रूप से 40 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, खासकर हमारे पड़ोसी राज्यों से आने वाले मार्गों पर। पार्थ गुप्ता ने कहा, बठिंडा से आने वाली सड़क को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है और कल तक 10 सबसे महत्वपूर्ण दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम लोगों को वैकल्पिक मार्ग देने के लिए NH9 के कई बिंदुओं पर यातायात को डाइवर्ट किया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने पहले ही यातायात परामर्श जारी कर यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने को कहा है। एक अधिकारी ने कहा कि चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को करनाल के रास्ते दिल्ली पहुंचने के लिए पंचकुला, बरवाला, साहा, शाहबाद, कुरुक्षेत्र या पंचकुला, बरवाला, यमुनानगर, NH344, लाडवा इंतजार करना चाहिए। इसी प्रकार दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वालों को करनाल, इंद्री, लाडवा, यमुनानगर, NH344, पंचकुला या कुरुक्षेत्र, शाहबाद, साहा, बरवाला, पंचकुला के रास्ते का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्रवक्ता ने कहा, जनता को सलाह दी जाती है कि वे मटौर बैरियर, डिवाइडिंग रोड सेक्टर 5152, फर्नीचर मार्केट बैरियर, चंडीगढ़ मोहाली रोड सेक्टर 5354, बधेरी बैरियर, डिवाइडिंग रोड सेक्टर 5455, डिवाइडिंग रोड की ओर यात्रा करने से बचें। सेक्टर 5556, मोहाली बैरियर, फैदा बैरियर, जीरकपुर बैरियर, मुल्लामपुर बैरियर, नया गांव बैरियर, हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट मनीमाजरा और ढिल्लों बैरियर। पुलिस ने जनता से अपील की कि वे 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली मार्च की घोषणा के मद्देनजर पंजाब की यात्रा के लिए एहतियात के तौर पर रेल मार्ग का उपयोग करने पर विचार करें। दिल्ली में दूसरे राज्य पर 5000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 13 फरवरी को किसान यूनियनों द्वारा बुलाए गए विरोध मार्च से पहले सिंघू सीमा, दिल्ली हरियाणा पर सुरक्षा उपायों के तहत बैरिकेड और कंटीले तार लगाए गए हैं। हरियाणा में अधिकारियों ने प्रस्तावित मार्च को विफल करने के लिए कंक्रीट ब्लॉकों, लोहे की कीलों और कंटीले तारों का उपयोग करके अंबाला, जिंद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सिरसा में कई स्थानों पर पंजाब के साथ राज्य की सीमाओं को मजबूत कर दिया है। किसानों के प्रस्तावित
दिल्ली चलो के मद्देनजर राज्य में अर्धसैनिक बलों और हरियाणा पुलिस की कुल 114 कंपनियां तैनात की गई हैं। हरियाणा की सीमा राजस्थान और पंजाब से लगती है। पंजाब की ओर दोनों सीमा बिंदुओं पर उचित व्यवस्था की गई है। पर्याप्त संख्या में बल तैनात किया गया है। प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार ने सिरसा में कहा, स्थानीय अर्धसैनिक बलों की 11 कंपनियां तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा, किसी भी स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए विभिन्न स्थानों पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तैनात किए गए हैं। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली चलो किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर अंबाला के पास शंभू सीमा पर आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया। एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस सीमा बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ड्रोन का भी उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम ने सोमवार शाम चंडीगढ़ में किसान नेताओं से बातचीत की ताकि उन्हें उनके दिल्ली चलो मार्च से रोका जा सके। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा सहित केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेताओं के साथ दूसरे दौर की वार्ता कर रहे थे। एसकेएम नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवण सिंह पंढेर सहित अन्य लोग बैठक का हिस्सा थे, जो देर शाम तक जारी थी। केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहली बैठक 8 फरवरी को हुई थी, जिसमें किसान संगठनों के नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा हुई थी। यहाँ 10 मांगों की सूची दी गई है। 1. कानूनी रूप से बाध्य न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाएं। 2. 2020-21 के किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों के खिलाफ देश भर में दर्ज सभी मामले वापस लें। 3. लखीमपुर खीरी पीड़ितों को न्याय। 4. विद्युत संशोधन अधिनियम 2023 को निरस्त करें। 5. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट एमएसपी को C2+50% फॉर्मूले पर लागू करें। 6. देश भर में संपूर्ण कृषक और मजदूर समुदाय का कर्ज माफ करें। 7. भारत को विश्व व्यापार संगठन छोड़ देना। 8. कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करना समाप्त। 9. आयात शुल्क बढ़ाने और भारतीय किसानों को फायदा पहुंचाने का वादा। 10. 2013 से पहले के भूमि अधिग्रहण कानून को पुनर्जीवित करें।